हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है। तो गृह विज्ञान विषय से टीजीटी की जो है वो क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली हैं। 4 नवंबर से हम लोग जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है 4 नवंबर से अपनी क्लासेस को इत्मीनान से देखना चालू कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, जो सीक्वेंस मैंने यूट्यूब पे जो है मैंने सिलेबस को डिस्कस करके डाला था। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखिए, तो जो हमारा सिलेबस है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस के 6 पार्ट जो है वो बताए गए हैं। पहला जो है आहार एवं पौष्टिकता, दूसरा गृह प्रबंधन, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा बाल विकास, पांचवा वस्त्र विज्ञान और छठा प्रसार शिक्षा। तो ये जो 6 के 6 यूनिट हैं, इन 6 यूनिट्स को जब आपकी क्लासेस चलेंगी, जब आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे, तो मैं पूरे सिलेबस को जो है वो सिंक्रोनाइज कर दूंगी। और ये जो आपके पूरा का पूरा जो सिलेबस है, हम लोग जो है वो 7 भागों में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको 7 भागों में जो है वो बांट करके आपको पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो पढ़ाऊंगी। यानी कि सिलेबस के अंदर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जो है वो 7 फोल्डर्स मिलेंगे। उन फोल्डर्स के अंदर, एक एक फोल्डर के अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी फूड एंड न्यूट्रिशन के आपके टॉपिक हैं, और मतलब बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध रूप से जो है आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी हो। उसके साथ साथ आपको वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो हर लेवल पे आपके साथ परिश्रम किया जाएगा और हर लेवल पे आपकी तैयारी को जो है बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। ठीक उसी तरीके से गृह प्रबंधन के जितने टॉपिक हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, बाल विकास से रिलेटेड, वस्त्र तथा सिले कपड़ों से रिलेटेड और प्रसार शिक्षा से रिलेटेड, तो हर एक यूनिट में जो है आपके कौन कौन से टॉपिक्स जाएंगे और उन टॉपिक्स का जो है वो सीक्वेंस क्या होगा, ये हम लोग वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं बात करूं वैकेंसी की, जो आपकी वैकेंसी आई है, उनमें अगर सीट्स की संख्या की हम लोग बात करें, तो देखिए, जो भर्ती आई है उसमें अगर आप लोगों ने भी देखा हो तो एडवर्टीजमेंट के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। कैटेगराइज्ड इन द सेंस कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग और दूसरा जो है वो बालिका वर्ग। तो यहाँ पे जो है वो कैटेगराइजेशन किया गया है बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि ये जो 2 कैटेगरी है बेसिकली ये क्यों है। तो बालक वर्ग और बालिका वर्ग जहां तक समझ में आता है, यहाँ पे 2 तथ्य जो है वो कॉमन है। जो बालिका वर्ग है वो सीट्स जो है स्पेशली गर्ल्स के लिए है, और जो बालक वर्ग है वो सीट्स बालक और बालिका यानी कि उसमें दोनों ही फाइट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो बालिका वर्ग वाला आपका सीट है, वो जहां तक सुनने में आ रहा है, जो गर्ल्स स्कूल्स होते हैं, ये वैकेंसीज या ये पोस्ट या इतनी संख्या जो है उन स्कूलों के लिए है। और बालक वर्ग में जहां पर कि को एजुकेशन चलता है, जहां पे बालक और बालिका दोनों पढ़ते हैं, ये सीट्स जो है उन विद्यालयों की है। तो देखिए, हम सीटों की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जो है हमारा सब्जेक्ट है गृह विज्ञान, और इसकी टोटल सीट जो है वो बालक वर्ग में कितनी है, 611। और अगर इन 611 को हम कैटेगराइज करें तो 333 जो है वो जनरल के लिए यानी कि सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए है। 166 जो है वो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए है। एससी की बात करें तो 106 सीट्स जो है वो एससी के लिए हैं, और 6 सीट जो है वो किसके लिए है, एसटी के लिए है। तो 333, 166, 106 और 6 सीट, ये टोटल मिलाकर के 611 सीट किसके लिए है, बालक वर्ग में जो है आपके आए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे विषय है गृह विज्ञान, और इसके अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं, 160। ठीक है, 611 बालक में है और 160 बालिका में है। अब इनको अगर कैटेगराइज करें तो 87 सीट्स जो है वो सामान्य वर्ग की बालिकाओं के लिए है, 47 सीट्स ओबीसी के लिए है, एससी 25 और 1 सीट केवल एसटी के लिए जो है यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो इस तरीके से 611 और 160 सीट्स के ऊपर जो है आपको अपने कंपटीशन को तैयार करना है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, तो आपके सामने ये चीज रह गया कि
611 प्लस अगर मैं 160 की बात करूं तो यहाँ पे 771 बच्चों का टोटल सिलेक्शन होना है। तो 771 स्टूडेंट्स में आप अपनी जगह किस तरीके से सुनिश्चित करते हैं, आप अपनी जगह कैसे बनाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी तैयारी की रणनीति के ऊपर डिपेंड करता है। तैयारी सभी करते हैं, एग्जाम बहुत सारे लोग देंगे, आपके साथ साथ बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन एग्जाम में सफलता उन्हीं को मिलेगी जो एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो अपनी तैयारी में क्रमबद्धता लाएंगे और जो प्रश्नों के उत्तर फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। अगर आप केवल और केवल किताबों के भरोसे रह गए, किताब पढ़ के चाहें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि कहीं किसी की ऑनलाइन क्लासेस को केवल ज्वाइन कर लें, इससे भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। केवल क्लासेस करने से, केवल पढ़ाई करने से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए नहीं सोच सकते हैं, जब तक कि आपकी तैयारी को पूर्णता नहीं मिले, अर्थात साथ साथ आपका कोर्स चलता रहे, आप पढ़ाई करते रहें और नियमित रूप से उस पढ़ाई के साथ साथ आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस दो तरीके से होना चाहिए। एक तो जो आप पढ़ रहे हैं उस पढ़े हुए में से आप किस तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, और दूसरा पहले के एग्जाम्स में उस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आप ये सोच करके तैयार करें। तो तैयारी को हर लेवल पे, हर तरीके से आपको सुनिश्चित करना है। आप क्लासेस अटेंड करें, अपने नोट्स बनाएं, उनको रेगुलर पढ़ाई करें, उनको रिवीजन करें, उसके बाद उनसे संबंधित आप टेस्ट करें। कहीं कोई कॉन्सेप्ट मिस होता है, कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये चीज आपके समझ के परे है, नहीं समझ में आया, तो उसी क्षण, उसी पल आप उस तथ्य का जो है वो करेक्ट आंसर खोजने का प्रयास करें। अगर आपने उसको बंद करके कहीं पर रख दिया कि मैं बाद में देख लूंगा या बाद में देख लूंगी, वहीं से कहानी, चैप्टर जो है वो प्रतियोगिता का खत्म हो जाता है आपके लिए। अपने को ये चीज तो करना ही नहीं है। जब भी डाउट आए, जहां भी डाउट आए, उस डाउट को उसी क्षण आपको सॉर्ट आउट करना है। तो ये जो है हमारे वैकेंसी के अंदर सीटों की बात मैंने की। ये हमारा जो कोर्स है, कोर्स को काफी अच्छे से हमने यूट्यूब पे डिटेल कर लिया था, तो डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ये करेंगे। और जो हमारी भर्ती अब आई हुई है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? 4 नवंबर से। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, 4 नवंबर से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जो क्लास का ड्यूरेशन है, क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का होगा। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? 3 मंथ्स का होगा। मैं यहां पे एक्चुअली नोट कर देती हूं। गृह विज्ञान टीजीटी कक्षाएं, ठीक है, ये जो है हमारा कोर्स है। एप्लीकेशन पे जो हमारे कोचिंग का एप्लीकेशन है वहां पे ये कोर्स जो है वो बन चुका है और आप चाहें तो उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम क्या करेंगे। नियमित कक्षाएं होंगी हमारी, नियमित वीडियो। अब देखिए, नियमित जब वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके क्लास का वीडियो होगा वो रिकॉर्डेड होगा, यानी कि क्लास आपकी यहाँ से रिकॉर्ड करके आपके अकाउंट में अपलोड होगी। अब आप उस वीडियो को कितनी भी बार, कभी भी, किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप उसको कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। तो आपकी इस समस्या का समाधान तो हो गया कि अगर आप उस पल क्लास के टाइम पे अगर कोई और काम में बिजी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप समय निकाल करके बाद में उसको इत्मीनान से देख सकते हैं। तो हम अपलोड कर देंगे, आपको जब इच्छा है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जो आपके क्लास का ड्यूरेशन होगा, संपूर्ण जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, कोर्स आपके पास 6 महीने तक रहेगा। 6 महीने का ये कोर्स होगा। नियमित वीडियो इसमें आएंगे, नियमित पीडीएफ आएगा वीडियो के अनुरूप,
नियमित टॉपिक वाइज टेस्ट आएगा। जिस भी टॉपिक का आपका वीडियो चल रहा है उससे रिलेटेड पीडीएफ भी आएगा, उससे रिलेटेड आपका टेस्ट भी आएगा। समन्वित टेस्ट, जिसमें फुल मॉक भी आपका आएगा। जैसे जैसे एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उस तरीके से हम लोग समन्वित टेस्ट करेंगे। तो ये समन्वित टेस्ट भी आपके दो तरीके के होंगे। कैसे होंगे? दो तरीके के होंगे। कौन कौन से होंगे? देखिए, एक तो आपका होगा यूनिट वाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि पूरे सिलेबस को जो है मैंने यूनिट वाइज बांट दिया है। तो टोटल जो है यहाँ पे मैंने 7 यूनिट में जो है उसको बांटा है। 7 यूनिट्स के अंदर जो है उसको बांटा है। दैट मीन्स अगर यूनिट वाइज हम लोग जाएं तो 7 टेस्ट तो कम से कम होंगे ही। और अगर इस किसी यूनिट के समय मिला तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं 2 टेस्ट बनाऊं, मैं 3 टेस्ट बनाऊं, मैं 4 टेस्ट। तो वो ऊपर कितना हो जाता है उसकी अपन गिनती नहीं करेंगे, बट एक एक यूनिट से एक एक टेस्ट तो जरूर होगा और एक समन्वित टेस्ट हो जाएगा, यानी कि फुल मॉक इसको बोलते हैं, जो आपके संपूर्ण जो है वो पाठ्यक्रम से होगा। इसकी भी कोई गिनती नहीं है। जितना अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैं टेस्ट बना सकती हूँ उतना मैं आपको बना करके जो है वो प्रयास करूंगी कि ये आपको मिले। ये तो हो गया हमारा जो नियमित कोर्स है, नियमित वीडियो है, आपका नियमित पीडीएफ है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, समन्वित टेस्ट है। अब जो हमारा कोर्स है उस कोर्स को आप कैसे देखेंगे? तो उसको आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं और उसको आप लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जगहों पे अवेलेबल है। मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं और लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और मोबाइल पे चूंकि कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे दिखते हैं और तो वो ढंग से उसको देख नहीं पाते हैं। तो इन सब परेशानियों को समझते हुए हमने जो कोर्स है उसको वेब पे भी लॉन्च कर दिया है। तो अब आप आराम से अपने आईडी को खोल करके, लैपटॉप पे भी खोल करके खूब इत्मीनान से अपने कोर्स को देख सकते हैं। उनको देख करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल हमारे जो है वो जो हमारा कोर्स है उसके बारे में मैंने बता दिया। जो टेस्ट है, कंटेंट है, पीडीएफ है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ टेस्ट का प्रैक्टिस वाला प्रारूप भी आपको ऑनलाइन वहां पे अवेलेबल होगा, यानी कि आप ऑनलाइन उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। खुद आप अटेम्प्ट कीजिए, समय वहां पे बंधा हुआ होता है। आप टेस्ट को कीजिए, सबमिट कीजिए, हाथों हाथ आपका तुरंत रिजल्ट आता है कि कितने क्वेश्चन थे, उनमें से कितने आपने गलत किए, कितने सही हुए, कितने आपने छोड़ दिए और उनके मार्क्स क्या बनेंगे। तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो एक सेल्फ इवेल्युएशन के हिसाब से जो है ये आपकी नियमित प्रैक्टिस इस तरीके से चलती रहेगी। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको कोर्स के लिए बता दिया, तो कोर्स किस तरीके से कहां आप देखेंगे, तो इसके लिए अब आप आगे का जो है वो भाग देखिए, जिसमें आपको किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कैसे आप इस कोर्स को जो है वो खरीद पाएंगे। संपूर्ण प्रोसेस आपको वहां पे दिखाया जा रहा है, तो आगे आप देखें। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अस्तित्व एप्लीकेशन पर आप किस तरीके से अपने कोर्सेज़ को जो है वो पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में और प्ले स्टोर पे हम लोग सर्च करेंगे अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए एक बगल में लोगो आ रहा है। लोगो भी अस्तित्व का आप देख सकते हैं। 2 हथेलियाँ हैं, बीच में एक किताब है और नीचे रेड कलर से जो है वो लिखा हुआ है अस्तित्व। इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पे इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करते ही जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगता है। तो देखें आप, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल भी हो गया। अब हम इसमें ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना होता है। मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करते हैं, हमारे उसी नंबर पे जो है वो तुरंत OTP आता है। तो उस OTP को हमें यहाँ पे डालना होता है। OTP आते ही जो है ऑटोमेटिक जो है ये एप्लीकेशन आगे बढ़ जाता है। चूँकि मैंने पहले से ही अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो इसमें मेंशन कर रखा था और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर दिया था, तो इस वजह से जो है जैसे ही OTP आया ये सीधे सीधे यहाँ पे पेज खुल गया।
देखिए ये अस्तित्व एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो खुल चुका है। आप OTP डालने के बाद अपना नाम, अपना मेल ID और फ़ोन नंबर वहाँ पे डालिए, और ऊपर ही ऊपर अगर आप देखेंगे तो फ़ोटो का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन के अंदर अपनी जो है वो प्रोफाइल पिक भी जो है वो लगा करके छोड़ सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप वगैरह में करते हैं। तो अभी क्या करना है आपको, देखिए सबसे नीचे नीचे जो है वो लिखा हुआ है होम, बैचेस, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल। आप स्टोर पे क्लिक करेंगे। स्टोर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो हमारे कोचिंग के जितने भी कोर्सेज़ हैं जो ऑनलाइन चल रहे हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कंप्लीट ज्योग्राफी का जो है वो यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है, देन टेस्ट सीरीज़ लाइब्रेरियन का है, उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भूगोल, जो लोग भूगोल की तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को लेंगे। उसके नीचे होम साइंस TGT उत्तर प्रदेश है, देन संचार है, नेट के लिए जो है वो भूगोल विषय है, RPSC स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो है यहाँ पे विषय है। तो बहुत सारे जो है वो कोर्सेज़ यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो कोर्स को खोलते हैं, लाइक होम साइंस को खोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे होम साइंस को खोलते हैं तो ओवरव्यू देखें लिखा हुआ है और इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये कंप्लीट देख सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस भी आ रहे हैं, 8,000 रुपये फ़ी है, जिसमें डिस्काउंट है 3,500 रुपये का। तो टोटल जो आपका 4,500 का ये कोर्स है। इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस 118 रुपये है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है 8,000 के ऊपर, आप जस्ट देखिए कूपन कोड अवेलेबल। तो कुछ कूपन्स चले हुए हैं, इनको व्यू ऑल पे कीजिए, आप व्यू कीजिए। तो यहाँ पे देखें आप फ्लैट 500 रुपीज़ ऑफ का कूपन जो है एक और चल रहा है जिस पे लिखा है एक्सपायर्स इन 2 डेज़। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। तो जो कोर्स है वो 4,000 का हो गया एक तरीके से आपका। तो अब आपको अगर इसको परचेज़ करना है तो सीधा नीचे देखिए ग्रीन कलर में लिखा हुआ है बाय नाउ। आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैंने बिहार सेलेक्ट किया। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुँच जाते हैं। देखें ये पेमेंट गेटवे पे आ गए। आप UPI से पे कीजिए, नेट बैंकिंग कीजिए, कोई वॉलेट है उससे पे कीजिए। EMI भी जो है ऑप्शन है, सबसे नीचे के से दूसरा ऑप्शन आप देखिए EMI का भी सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो EMI भी से भी यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो कोर्स परचेज़ करने का तरीका है। अब ओवरव्यू के बगल में आप देखिए कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट में जब आप आएंगे तो यहीं पे आपका जो है वो कोर्स अपलोड मिलेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे 2 फोल्डर बनाए हुए हैं, पहला फोल्डर सिलेबस का है, दूसरा डेमो कंटेंट का है। इसी तरीके से जो है आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां जो आपके 7 टॉपिक्स हैं होम साइंस के, वो पूरे के पूरे टॉपिक वाइज यहीं पे मिलेंगे। अब डेमो कंटेंट में जब आप आते हैं तो डेमो वीडियोस जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप इनको प्ले करके बहुत आराम से देख सकते हैं। मेरे पास ये नहीं चलेगा क्योंकि स्क्रीन सेवर मेरे पास चल रहा है। ऑलरेडी मैं स्क्रीन सेवर से ही ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से ये मेरे पास नहीं चलेगा। लेकिन जब हम PDF की बातें करते हैं तो जैसे एक PDF यहाँ पे अपलोड है सिलेबस का, तो ये सिलेबस का PDF आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से खुलता है और आराम से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे ज्योग्राफी का कोर्स खोलते हैं, इसमें कंटेंट पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मैं अगर डेमो कंटेंट में जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, साथ ही साथ नोट्स भी अपलोड हैं। और यहाँ पे एक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, डेमो टेस्ट। अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन आ रहा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया आपने, तो चूँकि एक बार और मैंने डेमो बनाया था तो मैंने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट कर लिया है। तो यहाँ पे री अटेम्प्ट के लिए बोल रहा है, तो हम री अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये चूँकि मैंने पहले टेस्ट दिया था तो ये उसका रिपोर्ट मेरे पास आ रहा है। तो हमें वापस से जो है इसको अटेम्प्ट करना है। तो अटेम्प्ट पे ये अटेम्प्ट नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका जो है वो एक ही अटेम्प्ट डाला गया था। बट आप यहाँ पे टेस्ट को जो है वो आराम से इस पर क्लिक करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरा संपूर्ण कोर्स है, आप आराम से जो है इसको कर पाएंगे। बहुत यूज़र फ्रेंडली है ये, और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे कोर्सेज़ जो है, कोई सा भी कोर्स आप ले रहे हैं और अगर आपको इसको अपने लैपटॉप पे देखना है तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एक्सेस लैपटॉप के लिए भी दे दूँगी। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अस्तित्व एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।
चलिए, आपने जो है वो पूरा प्रोसेस देख लिया, समझ लिया कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और किस तरीके से आप उसको आरंभ करेंगे। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो है वो मोबाइल पे आप किस तरीके से पूर्ण करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया। अब आप किस तरीके से जो है वेब पे इसको करेंगे, तो जिनको भी वेब पे करना होगा वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे कि किस तरीके से, तो मैं यहाँ से फिर वेब के लिए जो है उनको खोल दूंगी, तो वो फिर आराम से जो है वो वेब पे भी देख सकते हैं। तो मोबाइल पे आप एप्लीकेशन को खुद डाउनलोड कर सकते हैं, खुद जो है वो सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डेमो वीडियोस देखिए, कंटेंट देखिए, सब कुछ देख सकते हैं आप। और बाकी अगर वेब पे देखना है तो वेब पे फिर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वेब पे जो है उस कोर्स को प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये ओवरऑल जो है टीजीटी का सिलेबस जो गृह विज्ञान का है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए और एक आरंभिक हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, ये इसके विषय में है। तो आप लोग चूके नहीं, आप लोग जो है वो कोर्स को स्टार्ट करें, देखें, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो वीडियोस वहां पे अभी डेमो में डाले गए हैं आप उनको जरूर देखिए और देख करके आप अपनी क्लासेस को परचेज करके स्टार्ट कर सकते हैं। 4 नवंबर से फॉर्मल क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।